हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट एंड बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा क्या क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सबसे ऊंचा यानी कि सबसे ऊंचा और लंबा। सबसे ऊंचा यानी कि एवरेस्ट कौन सा है। सबसे ऊंचा एवरेस्ट यानी कि सबसे ऊंचा एवरेस्ट यानी कि मतलब उसका मतलब हुआ कि ऊंचा एवरेस्ट का मतलब चोटी, है ना। सबसे ऊंचा चोटी कहाँ पे है? वो नेपाल में है, जिसे हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। और ऐसे उसको वर्ल्ड लेवल पे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है ना। अब दूसरी बात है, दूसरा यानी कि है सबसे लंबा। सबसे लंबा यानी चोटी कहाँ है? वो हिमालय है। अब हम लोग डिजर्ट के बारे में बात करेंगे। डिजर्ट यानी कि मरुस्थल, यानी कि जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं उगता, जहाँ पे मरुस्थल बालू ही बालू नज़र आता है। जैसे हमारे इंडिया में थार एक है, वो थार के नाम से प्रसिद्ध है एक मरुस्थल डिजर्ट। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे बात हम कर रहे हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं तो सबसे लंबा यानी डिजर्ट कहाँ पे है? सबसे लंबा डिजर्ट यानी कि सहारा है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। दूसरा स्थान पे गोबी आता है, जो हमारे चाइना देश में चाइना में पाया जाता है। यानी चाइना में, हमारे पड़ोसी मुल्क में, जो बीजिंग में। और बीजिंग यानी ऐसा, यानी चाइना एक ऐसा देश है सबसे, यानी कि दूसरे स्थान पे गोबी यानी कि वहाँ का मरुस्थल पाया जाता है। और सबसे पॉपुलेशंस के मामले में वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा चाइना ही ऐसा देश है जो यानी कि सबसे ज़्यादा है। और वहाँ पे चाइना सबसे ज़्यादा यानी कि एक स्टेडियम है जो बंदरगाह एयरपोर्ट बीजिंग एयरपोर्ट सबसे पूरा विश्व लेवल में सबसे बड़ा वहीं पे बंदरगाह है। अब इंडिया की बात करेंगे तो सबसे ऊंचा मीनार कहाँ पे? जो इंडिया में है, जिसे कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं हम लोग। और कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, वो प्रसिद्ध है इंडिया में। सबसे बड़ा विश्व लेवल पे डेल्टा कहाँ पे है? जो वेस्ट बंगाल में है, जिसे सुंदरवन के नाम से प्रसिद्ध है। और हम लोग सेतु देखेंगे, सेतु पुल, सबसे लंबा सड़क वाले सेतु पुल जो बिहार में है, जो हमारे इंडिया में आता है। और वो सेतु पुल यानी कि महात्मा गांधी सेतु पुल के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम लोग बात करेंगे आगे आगे यानी बात करेंगे सबसे बड़ा यानी कि क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश रसिया है। और कम क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा देश कौन सा है? वो वेटिकन सिटी के नाम से है। और पॉपुलेशन वाला देश सबसे बड़ा चाइना था, और जो कम पॉपुलेशन वाला देश है जो मैक्सिको सिटी है। अब हम लोग बात करेंगे चिड़िया के बारे में, बर्ड्स के बारे में, फ्लाइंग बर्ड्स के बारे में। तो सबसे छोटा फ्लाइंग बर्ड्स कौन सा है? हुमिंग बर्ड है। जो हुमिंग बर्ड बहुत ही छोटा बर्ड्स माना जाता है। और बड़ा बर्ड्स की बात करेंगे, चिड़िया के बाद फ्लाइंग बर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो वो ऑस्ट्रिच है। अब हम लोग बात करेंगे एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स यानी कि मेला लगने वाला सबसे बड़ा पशुओं का मेला पूरा विश्व में कहाँ पे पाया जाता है? तो वो है हमारा देश सोनपुर, पटना में, बिहार में स्थित है। वो वहाँ पे मेला लगता है। अब हम लोग बात करेंगे एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में सबसे बड़ा एनिमल्स कौन सा है विश्व लेवल पे? तो वो जिराफ है। अब हम लोग बात करेंगे आगे, यानी कि सबसे सबसे यानी कि शहर में सबसे, यानी कि कौन सा शहर है जो सबसे व्यस्त शहर है? और वहाँ पे यानी कि व्यस्त शहर है और टेक्नोलॉजी भी बहुत ही, यानी कि जैसे कि कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर, जिसे हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर जो होता है, सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। और सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर से है ना। और सबसे बड़ा कंप्यूटर यानी कि जापान वालों ने सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया है, वो जापान से ही शुरुआत हुआ था, है ना। अब हम लोग बात करेंगे आगे आगे बात करेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा, सबसे यानी कि इंडिया तो 7वां स्थान पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। अब हम लोग यानी कि जैसे कि सबसे बड़ा यानी कि मंदिर कौन है? तो वो कंबोडिया में है सबसे बड़ा मंदिर, है ना। पूरा वर्ल्ड विश्व लेवल की बात करते हैं तो अपन, है ना। अब हम लोग यानी कि आगे बात करेंगे, यानी कि सबसे बड़ी स्टेचू यानी कि मूर्ति कहाँ पे है? वो अमेरिका में है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी के नाम से प्रसिद्ध है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं, यानी कि सब जन्नत वाले, पूरा विश्व में जन्नत वाले शहर कौन सा देश में पाया जाता है? वो स्विट्ज़रलैंड है,
जहाँ पे वो जन्नत वाले शहर, हेवन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का यानी कि स्वर्ग कहाँ पे माना जाता है जिसे जन्नत कहते हैं, वो स्विट्ज़रलैंड में प्रसिद्ध है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे यानी कौन सा ऐसा भी यानी कि ऐसा सबसे यानी कि जो ऐसा भी देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी कि जैसे नदियाँ हैं, जैसे नदियाँ सबसे बड़ा नदी कहाँ पे है, वो नील नदी के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे लंबी नदी है वो नील नदी के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, है ना, सबसे यानी कि आगे बात करेंगे जैसे कि सुरंग 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 के बारे में बात करेंगे, और आगे बहुत कुछ है। यानी कि सबसे ऐसा कौन सा यानी देश है जो सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ता है ना। अल्जीरिया नाम का यानी कि देश है, वहाँ पे ठंडी और ठंडा ज़्यादा वहाँ पे रहता है। अब हम आगे देखेंगे यानी कि सबसे यानी कि लंबा, ऊंचा और छोटा के बारे में हम आज बात करते हैं, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कोई भी ऐसा कौन सा देश है जिसके पास वेपन्स मतलब कोई वेपन्स मतलब कोई हथियार, है ना। ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा यानी उसके पास वेपन्स है, हथियार है और न्यूक्लियर एटम्स है, वो रसिया है ना। वो रसिया ही एक ऐसा देश है जो उसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एटम्स है ना। और प्रसिद्ध लेवल की बात करेंगे, हम प्रसिद्ध लेवल की बात करेंगे तो सबसे यानी ऐसा कौन सा देश है, डेवलपमेंट देश है हमारे वर्ल्ड में, तो यूएसए एक ऐसा देश है जो यानी बहुत सारे देश पे कंट्रोल किया हुआ है। अमेरिका जी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने यानी कि अमेरिका यानी कि सारे देश को यानी कि कंट्रोल किया हुआ है। और अमेरिका यानी कि सबसे आगे अभी के डेट में, है ना। और कंट्रोल ऐसा कौन सा देश वो भी है, वहाँ पे दो ही बच्चे का अलाउ है पूरा वर्ल्ड लेवल में, वो चाइना ऐसा एक देश है जहाँ पे 2 बजे से ज़्यादा आप पैदा नहीं कर सकते। अगर 2 बजे से ज़्यादा पैदा करते हो तो वो आर्मी, वहाँ के आर्मी के हाथ में चला जाता है। इसीलिए ये सब भी याद रखना चाहिए, है ना। एक एक पॉइंट को याद रखेंगे अपन, और एक एक बात को अपन याद रखेंगे। और हम लोग ये यानी कि देखना चाहेंगे आगे आगे मरुस्थल हो गया, नील हो गया, ऐसा कौन सा यानी कि प्राचीन सबसे प्राचीन यानी कि पुराना मंदिर कौन सा है, कहाँ है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पुराना प्राचीन यानी कि कौन सा मंदिर है, वो भगवान शिव का और सती का दोनों का एक मंदिर है, जो यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि प्रसिद्ध है और सबसे पुराना मंदिर है। और हम लोग बात करेंगे आगे मस्जिद के बारे में। तो मस्जिद माने मॉस्क्यू, जो इस्लामिक जो मोहम्मद साहब ने उसको यानी कि स्टार्टिंग किया, वो अपने रिलीजियस को स्टार्ट किया, जो कुरान के व्यू से चलता है उसका। जैसे कि बहुत सारा इस्लामिक कंट्री है, जैसे कि दोहा है, कतार है, मलेशिया है, बहुत सारा इस्लामिक कंट्री, तुर्की है, इजराइल है, सॉरी इजराइल नहीं, इजराइल यहूदियों का कंट्री है, और इजिप्ट है ना। इजिप्ट का राजधानी कैरो होता है, और वहाँ पे ही नील नदी बहती है ज़्यादा, है ना। तो ऐसा यानी कि कौन सा यानी कि अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले मोहम्मद साहब ने यानी कि वहाँ पे यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मक्का और मदीना एक वहाँ एक इस्लामिक का सबसे ज़्यादा धर्म स्थल विश्व लेवल पे कहाँ पे, तो वो मक्का और मदीना जो सऊदी अरब में पड़ता है। उसका वहाँ का राजधानी रियाद है ना। और वहाँ पे रियाल चलता है ना, करेंसी। अब हम लोग बात करेंगे यानी कि हमारे देश इंडिया में सबसे बड़ा यानी कि मस्जिद कहाँ पे है, तो वो जामा मस्जिद है, वो जो दिल्ली में प्रसिद्ध है ना। अब हम लोग स्टेडियम के बारे में बात करेंगे। स्टेडियम ऐसा कौन सा यानी कि वो ऐसे सबसे हमारे इंडिया में सबसे बड़ा स्टेडियम तो वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है। लेकिन विश्व लेवल की बात करते हैं हम लोग, तो विश्व लेवल में कौन सा यानी कि सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो वो हमारे इंडिया में यानी कि अभी नया नया में बना है, जो मोदी के सरकार में बनने वाला है ना। मोदी साहब को बहुत लोग लाइक भी करते हैं, बहुत लोग डिसलाइक करते हैं। अब वो तो मेरे को नहीं पता, वो पॉलिटिकल मुद्दा कुछ भी करे, वो हमसे मैं नहीं जानता, है ना। मैं तो बस मेरा काम है पढ़ाना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करिए, है ना। आज के इस वीडियोज़ में इतना ही है। आप उतना याद रख लीजिए जैसे मैं समझाया हूँ, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। सो थैंक यू सो मच।